हम यहाँ पर आपको जो है भारतीय संविधान 5 मिनट में हम याद करा देंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद को 1 से लेके 395 तक के अनुच्छेद को हम वादा करते हैं कि 5 मिनट में आप याद कर लेंगे भारतीय संविधान को। साथियों, आपको विदित है 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था। इसीलिए हम 26 नवंबर को विधि दिवस यानी कि संविधान दिवस मनाते हैं। हम लॉ एंड ऑर्डर एंड सिटीज राइट्स संविधान से संबंधित समस्त जो तथ्य हैं उनको हम वीडियो को माध्यम से आपको तक जानकारी पहुंचाएंगे। देखिए, जब भारतीय संविधान का ड्राफ्टिंग किया जा रहा था, प्रारूपण किया जा रहा था, तब जो क्रम बनाया जा रहा था, अनुच्छेद या भाग का निर्माण किया जा रहा था, तो किस भाग में किस अनुच्छेद को रखा जाए, इस बारे में हम लोग निष्कर्ष करेंगे। याद रखिएगा, बहुत ही सिंपल है भारतीय संविधान को याद करना और उनके अनुच्छेदों को याद करना। साथियों, हम आपको बता रहे हैं कि भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक दिया गया है। यानी कि इस भाग में या भाग 1 से लेकर 4 तक क्या दिया गया है उसके बारे में हम संक्षिप्त में आपको बताएंगे। देखिए, पहली बात तो भारत राज्य के क्षेत्र के बारे में जानकारी होनी चाहिए। भारत किसको कहेंगे, उसका राज्य क्षेत्र कितना है, उसका एरिया कितना होगा। सबसे पहले क्षेत्र अधिकार की बात आती है, यानी कि भारत कहेंगे या इंडिया कहेंगे। इसको हिंदुस्तान नहीं कहा जाता, या तो भारत कहा जाएगा या तो इंडिया कहा जाएगा। बोलचाल की भाषा में हिंदुस्तान कहा दिया जाता है। भारत राज्य बनेगा कैसे? भारत पे जितने भी राज्य हैं उसको मिला देंगे, संयुक्त कर देंगे, यानी कि उसका एक परिसंघ बना देंगे, फैक्टर बना देंगे ना। फेडरल का मतलब होता है कि वह संघ के हिसाब में मिल सकता है, लेकिन वह बाहर नहीं निकल सकता है। यानी कि आने का रास्ता है लेकिन जाने का रास्ता नहीं है। एक बार कोई राज्य एक बार किसी संघ के परिसंघ में शामिल हो जाएगा तो बाहर नहीं जा सकता है, यानी कि एक नया देश नहीं बना सकता है। ये भारत या इंडिया का परिसंघ का राज्यों का परिसंघ है। सारे राज्य जो है मिलकर एक फेडरेस बना लेते हैं, एक परिसंघ बना लेते हैं। इसलिए कहते हैं क्षेत्र अधिकार की बात आती है। अनुच्छेद 2 में स्पष्ट है कि अब बात उठ रही है कि राज्यों का पुनर्गठन मतलब कितने राज्य है भारत या इंडिया में, उसका जो अनुसूची 1 दिया हुआ है, जो अनुच्छेद 2 में दिया हुआ है। यहाँ हमारे पास दो प्रकार के हैं, 2 स्वतंत्र राज्य हैं और एक है केंद्र शासित राज्य है। स्वतंत्र राज्य में 29 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उसकी जो अनुसूची है वो अनुच्छेद 1 में है और जो अनुच्छेद 2 में दे दिया गया है। उसके बाद में आता है अनुच्छेद नंबर 3, जिसमें संसद द्वारा जो राज्यों का निर्माण करेगा वो कौन करेगा। मान लीजिए अनुच्छेद 2 और 3 के अनुच्छेद के अंतर्गत यदि हम नया राज्य का निर्माण करते हैं तो ये समझा जाए कि 368 के अनुच्छेद में समझा जाए। तो इसलिए जो पहला भाग है वो भारत के राज्य क्षेत्र से सम्मिलित है। यानी कि जो भारत के राज्य क्षेत्र क्या हैं, और भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। मतलब राज्य बढ़ते जाएंगे, जैसे कि राज्यों का पुनर्गठन होते रहता है, वैसे 40 राज्य हो सकता है, 50 राज्य हो सकता है। ये केंद्र शासित राज्य के बदले में 5 हो सकता है, 7 के बदले में 5 हो सकता है। इसलिए जो भाग 1 में भारत के राज्य क्षेत्र के बारे में विवरण किया गया है 1 से लेकर 4 तक। आखिर दूसरा भाग आता है, वो हम कहते हैं नागरिकता से संबंधित है। अब भैया जो भारत के राज्य क्षेत्र हैं उसमें निवास कौन करेगा, उसमें रहेगा कौन? नागरिकता रहेंगे, भारत का नागरिक रहेगा, भारत का नागरिक होना पड़ेगा। तो अब भारत राज्य क्षेत्र में नागरिक होंगे।
पहला भाग भारत राज्य क्षेत्र है, दूसरा भाग है भारत राज्य में रहने वाले जो नागरिक, यानी कि नागरिकता लेना पड़ेगा। और नागरिकता कैसे प्राप्त होता है? जैसे कि जन्म से नागरिकता प्राप्त होता है, या तो भारत में 26 जनवरी 1950 में या उसके पश्चात जो भी जन्म भारत में जन्म लेता है, और भारत में कैसे जन्म लेता है, वो भारत के नागरिक प्राप्त भारत के माता पिता होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि प्रवचन या माइग्रेशन हो सकता है, या 26 जनवरी 1950 के बाहर भारत में पैदा हुआ हो और वो जिसको प्रावधान मिला हो, या उसके पिता जन्म के समय नागरिक हों, वो प्रव्रजन द्वारा। तीसरा पॉइंट हो सकता है रजिस्ट्रेशन करा के आ सकता है, वो दूसरे देश का आदमी है और भारत की नागरिकता चाहिए तो उसे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। या भारतीय नागरिक मतलब इस तरह से हो जो है, जो राज्य क्षेत्र में है, जो मिल सकता है। भारत में नेपाल मिल गया, नेपाल के जितने भी नागरिक होंगे जो भारत के नागरिक कहलाएंगे। इसलिए जो है दिया गया है भारत राज्य क्षेत्र, उसके बाद दिया है भारत के नागरिक। उस नागरिक को कुछ महत्वपूर्ण अधिकार दे दिया जाए, जिसको हम लोग कहते हैं मौलिक अधिकार। ठीक है, मतलब नागरिकता से संबंधित कानून बनाने के लिए शक्ति संसद के पास है, लेकिन और उसके बाद में 12 से लेकर 35 अनुच्छेद में जो है उसे मौलिक अधिकार प्राप्त होता है। इसीलिए 12 से 35 तक जो अनुच्छेद है वो मौलिक अधिकार के बारे में उल्लेख है। फिर उसके बाद में भाग 4 में देखते हैं जो राज्य सरकार का होता है। ठीक है, इसीलिए जो भाग 4 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं, गाइडलाइन दिया है कि भारत के नागरिक हैं जिनको मौलिक अधिकार प्राप्त है, इसलिए उनको पॉलिसी बनाई जाए। फिर अब उसके बाद में जोड़ा गया है भाग नंबर 5। यदि भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार मिल गया, उनके पास संगठन बनाने की शक्ति मिल गई, तो उसमें जो भाग 4 है मौलिक कर्तव्य के बारे में बताता है। ठीक है, और उसके बाद में देखते हैं अब भारत राज्य क्षेत्र हो गया, नागरिक हो गया, मौलिक अधिकार हो गया, नीति निर्देशक तत्व हो गया और मौलिक कर्तव्य हो गए। उसके बाद में परिषद संघ के बारे में बात करेंगे, भारत सरकार के बारे में देखेंगे, संघ के बारे में कौन कौन आते हैं। संघ में राष्ट्रपति आता है, उपराष्ट्रपति आता है, संसद आता है, संसद में राज्यसभा आता है, लोकसभा आता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी आता है, उसके बाद जितने भी और भी दफ्तर हैं, जो कार्यालय हैं, जो सारे संघ में आते हैं। इसीलिए जो है 52 से 151 तक यहाँ देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से लेकर 51 तक दिया गया है। और उसके बाद भाग 1 में दिया है मौलिक कर्तव्य 51A के बारे में। ठीक है, और 5 में हम जो बता रहे हैं, जो संघ के बारे में बता रहे हैं, मतलब राष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति होगा, संसद होगा, 52 से लेकर 151 तक। ठीक है, 52 से लेकर 151 तक एक कम कर देंगे। ठीक है, क्योंकि अनुच्छेद बढ़ रहा है, तो 52 से लेके 151 तक लेकर दे रहा है, जो भारत का 70 सरकार के द्वारा दिया गया है। भारत की राष्ट्रपति आता है, पूरा संसद आता है। फिर उसके बाद 152 से लेके 237 तक 237 तक राज्य के बारे में दिया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य, गुजरात राज्य, इसके बारे में दिया गया है। इसमें क्या होगा, राज्यपाल होगा, राज्य की विधानसभा होगा, वहाँ की मंत्री परिषद होगा। 152 से लेके 237 तक जो आते हैं वो राज्य के आते हैं। संघ राज्य क्षेत्र आता है, केंद्र शासित राज्य आते हैं, 7 प्रकार के केंद्र शासित राज्य हैं, और उसके अंतर्गत डिप्टी गवर्नर होंगे, वहाँ के संस्थापक होंगे। ये सब राज्य संघ क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे जो संघ राज्य क्षेत्र 239 से लेकर 242 तक दिया गया है, आपको ऐसे ही याद करना है। उसके बाद हम लोग 9 और 10 को छोड़ देते हैं, हम याद रखते हैं
संघ हो गया, राज्य हो गया, केंद्र शासित राज्य हो गया। उसके बाद आता है संघ और राज्य के बीच संबंध, 245 से लेके 263 तक। ठीक है। उसके बाद में जो आईएएस, आईएएस, आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, वो संघ राज्यों की जो रात दिन सेवाएं कर रहे हैं, उनका है 200 308 से 29 तक। और जब देखते हैं डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में राज्य संघ में उसे राज्य का निर्वाचन चाहिए। फिर भाग आता है 17। फिर ये जो है देश की भाषा, हमारे देश की भाषा क्या होगी, राजभाषा क्या होगी, उसको जान लेते हैं, जो है 343 से लेके 351 तक। अब उसके बाद जो है 352 से लेके 360 तक जो है आपात उपबंध काल आता है, जो भाग 18 में दिया गया है। आपको बताया जाता है कि जो आपातकाल भाग क्या होता है। उसके बाद आपात उपबंध आता है 352 से लेके 360 तक। यदि कभी आपात स्थिति आ जाए तो उससे कैसे निपटना है। और अब उसके बाद भाग दिया है 20, उसमें दिया है संशोधन 368। पहले मैं भारत में रहता हूँ। भारत में 29 राज्य हैं, 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। राज्य का कानून हो, राज्य का पुनर्गठन हो सकता है, ये चीज़ हो गया। फिर उसके बाद मैं भारत का नागरिक प्राप्त हूँ, मैं नागरिक हूँ, उसमें 5 से 11 तक दिया है। मुझे मौलिक अधिकार प्राप्त है। मेरे लिए जो सरकार है पॉलिसी बनाती है, मैं अपना मूल कर्तव्य निभाता हूँ। उसके बाद मेरी अपनी खुद की संघ है। मेरे देश का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री परिषद, सांसद, लोकसभा, राज्यसभा है। ठीक है। उसके बाद उस संघ में सुप्रीम कोर्ट है। उसके बाद संघ के बाद राज्य वाला भाग आ गया। राज्य में अधिकार होते हैं, जो विधान सभा होती है, विधान परिषद होते हैं, राष्ट्र का कानून होता है। ठीक है, इस तरह होता है। राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, केंद्र शासित राज्यों के बारे में आएगा। फिर उसके बाद संघ और राज्य के बारे में आएगा। फिर उसके बाद आएगा संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं आएंगी। फिर उसके बाद आएगा निर्वाचन, उसके बाद राज्य भाषा, उसके बाद आपात बंद आएगा, और उसके बाद आ जाएगा संघ। साथियों, मुझे लगता है कि आपको याद हो गया होगा। भाग 1 में देख लिए उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। भाग 2 में राज्य का पुनर्गठन देख लिया। भाग 3 में संसद का निर्माण देख लिया। भाग 4 में देख लिया 368, है ना, संशोधन के बारे में दिया। उसके बाद क्या दिया है, संघ के बारे में, यानी भारत सरकार के बारे में दिया है। उसके बाद क्या है, राज्य के बारे में दिया है। फिर राज्य क्षेत्र के बारे में दिया है, केंद्र शासित राज्य के बारे में दिया है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, ठीक है, संघ और राज्य के बीच संबंध दिया गया है। उसके बाद क्या दिया गया, जो आईएएस, आईपीएस के बारे में दिया गया है। उसके बाद फिर क्या है, निर्वाचन के बारे में दिया है। उसके बाद निर्वाचन के बाद राजभाषा आता है। राजभाषा के बाद आपात बंद आता है। और सबसे लास्ट में जो आता है, संशोधन आता है।